बहनों एवं भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी। स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। हमारा देश भारत युवाओं का देश है। पूरी दुनिया में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। दुनिया में कुल 121 करोड़ की आबादी है युवाओं की, और अकेले भारत में इनकी तादाद पूरे 25 करोड़ की है, यानी पाकिस्तान की आबादी से भी 3 करोड़ ज़्यादा। आज के आधुनिक युवाओं के आदर्श फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, यानी ये नचनिए गवनिए जो भी करते हैं उन्हें देश के युवा फॉलो करते हैं। उनके हेयर स्टाइल से लेकर लाइफ स्टाइल तक को कॉपी करते हैं। वे जो कपड़े पहनते हैं वही इनकी भी पसंद हुआ करती हैं। वे टीवी पर आकर साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, तेल, पाउडर और यहाँ तक कि जो भी चड्डी बनियान बेचते हैं उन्हें युवा ही नहीं पूरा देश खरीदता है। युवा इन सेलिब्रिटीज़ को अपना रोल मॉडल मानते हैं, मगर अब उनके ये रोल मॉडल ड्रग्स मॉडल में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। जब तक देश का युवा जगत इन ड्रग्स माफियाओं, चर्ची और नशेड़ियों को अपना रोल मॉडल मानते रहेंगे, तब तक भारत की सभ्यता और संस्कृति का पतन निश्चित तौर पर होता रहेगा। क्योंकि ड्रग्स के सेवन के बाद आदमी आदमी नहीं रह जाता, बल्कि पशु से भी गया गुजरा हो जाता है। ड्रग्स यानी मादक द्रव्य या नशीला पदार्थ जैसे हेरोइन, मॉर्फिन, कोकीन, चरस, हशीश, LSD, मारिजुआना यानी गांजा वगैरह। इनके सेवन से आदमी एनर्जेटिक महसूस करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में तनाव पैदा हो जाता है। फिर धीरे धीरे खुमारी चढ़ने लगती है, आंखों में धुंधलापन छाने लग जाता है, आदमी खुद में सिमटने लगता है और बेहोशी का आलम दिखने लगता है और एक अलग ही दुनिया में वो नजर आने लगते हैं। उसके बाद गलत डायरेक्शन में हरकतें बढ़ जाती है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अब पूरे 110 दिन होने वाले हैं और CBI के इन्वेस्टिगेशन को भी पूरे 40 दिन हो गए हैं, मगर फिर भी उसकी मौत की गुत्थी दूर दूर तक सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। उल्टे और उसमें ड्रग्स एंगल सामने आ जाने से देश के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया में भी बड़ा धमाल और बवाल मचा हुआ है। SSR यानी सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री या सुसाइड सीक्रेट को सुलझाने के लिए देश की 3 नामचीन एजेंसियां ED, CBI और NCB जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, पर अब तक खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। चूहिया समझ रहे हैं ना? सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स के लेन देन के मामले में अभी न्यायिक हिरासत के मद्देनजर जेल की हवा खा रहे हैं। उन्हें बेल तक नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ ड्रग्स की चैटिंग के मामले में कथित तौर पर नंबर 1 हीरोइन दीपिका पादुकोण के साथ साथ अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर तथा दीपिका की मैनेजर करिश्मा से NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने घंटों पूछताछ की है और इन सब के मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। जब्त मोबाइल को खंगालने के बाद अब देश के A1 मेल एक्टर यानी सुपरस्टार्स के नाम बाहर आने की संभावना ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। इन सुपरस्टार्स के नाम का पहला अक्षर SRA बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि इनकी धरपकड़ कितनी जल्दी होती है और इनसे पूछताछ के बाद इनका क्या अंजाम होता है। क्या वाकई में इन सब का कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत की मौत से है? ये देखने वाली बात है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तुरंत बाद से ही नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का मामला काफ़ी जोरों से उछला था, जिनमें कई बड़े एक्टर जैसे सलमान खान, कई बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जैसे करण जौहर और महेश भट्ट का नाम फ्रंट लाइन में आया था। मगर वक्त के गुजरने के साथ यह सब धुंधला होता चला गया। वहीं अब साउथ की अभिनेत्री पायल घोष ने कास्टिंग काउच अर्थात
फिल्म में काम देने के बदले यौन अत्याचार का सनसनीखेज आरोप निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक अनुराग कश्यप पर लगाया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज पुलिस ने उन्हें समन भी भेजा है और आज अनुराग कश्यप से पूछताछ होगी इन मामलों पर। पायल घोष को कंगना रनौत जैसी कई बड़ी हस्तियों का समर्थन भी हासिल है। माया की नगरी मुंबई की फिल्मी चकाचौंध यानी बॉलीवुड में किस्मत आजमाने हजारों की तादाद में रोज युवा मुंबई आते हैं। फुटपाथ पर सोने से लेकर बरसों खाक छानने और जूते घिसने के बाद हजारों में से किसी एक का सितारा बुलंद होता है, बाकी सब के सितारे गर्दिश में खो जाते हैं। मगर आज तो आलम यह है कि बड़े बड़े कहलाने वाले A1 क्लास सितारों यानी सुपरस्टार्स के तारे भी गर्दिश में नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेसेस के नाम आने के बाद कुछ और बड़ी मछलियों के जाल में फंसने की उम्मीद है, जिनमें ज़्यादातर मेल एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के नाम उजागर होने वाले हैं, जिनका कनेक्शन डी कंपनी यानी कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम से भी हो सकता है, जो फिलहाल पाकिस्तान के कराची शहर में रहता है। देश के अधिकतम युवा नेम फेम मनी को अपना टारगेट और गोल मानते हैं, यानी बाहरी चकाचौंध के साथ साथ दौलत, शोहरत और रुतबा को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। मगर खुद विचारिए, इनको हासिल करने वालों की क्या दशा और दुर्दशा है। क्या ये परम सुखी हो गए हैं या परम आनंदित हैं? तथा कथित नंबर 1 हीरोइन दीपिका पादुकोण कोई छोटे मोटे घर से नहीं आती हैं, बल्कि ये गुजरे जमाने के मशहूर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं। पिछले बरस ही उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और सुपरस्टार रणवीर सिंह से शादी की है, जिनका सालाना इनकम करोड़ों में बताया जाता है। वहीं श्रद्धा कपूर भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक यानी बॉलीवुड के नंबर 1 विलेन शक्ति कपूर की बेटी हैं वो। तो सारा अली खान भी कहाँ पीछे रहने वाली हैं। वो भी एक बड़े खानदान से ताल्लुकात रखती हैं और अपने ज़माने के फेमस क्रिकेटर और टीम इंडिया के कप्तान मंसूर अली खां पटौदी और शर्मिला टैगोर की पोती हैं, यानी सैफ अली खान की बेटी, यानी कि उनकी पूर्व पत्नी और हीरोइन अमृता सिंह की बेटी हैं। स्वयं सुशांत सिंह राजपूत ये अभिनेत्रियां और गुजरे जमाने के बड़े बड़े फिल्मी सितारे के पास क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है इन्हें। लग्जरियस BMW जैसी कई कारें, बड़े बड़े शहरों में आलीशान बिल्डिंग्स, समुंदर किनारे फार्म हाउस, कंप्लीट लग्जरियस लाइफ, यानी गुजरे जमाने के राजा रानियों के मुकाबले ये हजारों गुना बेहतर लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। रुपहले पर्दे पर जादू बिखेरने वाले एवं हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले ये फिल्मी सितारे दूर से बड़े खूबसूरत और रुतबा वाले मालूम पड़ते हैं, मगर इनको करीब से झांक कर देखिए तो इनका मन मवादों से भरा हुआ है और कई एंगल से बेहद ही घिनौने भी मालूम पड़ते हैं। आखिर बॉलीवुड ने भारत को दिया ही क्या है? बलात्कार और गैंग रेप करने के तरीके। जी हाँ, नंबर 1 है बलात्कार और गैंग रेप करने के तरीके, यही तो दिया है आपको बॉलीवुड ने। और इसका ताज़ा सबूत है हाथरस गैंग रेप, जहां एक 19 साल की कथित दलित बिटिया को 4 दरिंदों ने बड़ी बेरहमी से अपने हवस का शिकार बनाया और आखिर में उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी और जाते जाते जीभ भी काट दी। इलाज के दौरान उस बिटिया का अस्पताल में मौत हो गई। घर वालों ने उसकी लाश को मांगा, मगर पुलिस वालों ने देने से मना कर दिया और ये पुलिस वाले शमशान घाट ले जाकर उस बिटिया को आग के हवाले कर राख में तब्दील कर दिया। ये क्या हो रहा है देश में? निर्भया हत्याकांड दिल्ली के बाद से सिलसिला थमने के बजाय रुक ही नहीं रहा है और पूरा देश गुस्से में है। कहाँ है मोदी जी? बिटिया बचाओ बिटिया पढ़ाओ के नाम पर कितनी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन जमीन पर वही ढाक के 3 पात, टाए टाए फिस। नंबर 2, विवाह किए बिना लड़का लड़की का शारीरिक संबंध बनाना, यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहना, जो कि वेस्टर्न
कल्चर का सबसे बदबूदार कचरा है जो भारत में पैर पसार रहा है, फैल रहा है। नंबर 3, विवाह के दौरान लड़की को मंडप से उठाकर ले जाना यानी भगा लेना, यही तो दिखाया जा रहा है फिल्मों में। नंबर 4, दारू, सिगरेट, चरस, गांजा या ड्रग्स कैसे पिया और कैसे लाया जाए, इसकी पूरी ओपन स्टोरी बड़े रुतबे के साथ आपको बॉलीवुड की फिल्में बार बार दिखाती रहती हैं। नंबर 5, चोरी डकैती करने के तरीके यानी लूटमारी का धंधा अंजाम देने के लिए बढ़िया आइडिया ये देते नजर आते हैं। नंबर 6 में बॉलीवुड क्या बताते हैं और दिखाते हैं आपको, भारतीय संस्कारों का उपहास करना। जो सर्वोच्च रियलिटी है, स्पिरिचुअलिटी, उसका भी वो मजाक करते नजर आते हैं और धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेंकते नजर आते हैं और अपनी डफली, अपना राग अलापते नजर आते हैं। नंबर 7, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने की सीख देना। जी हाँ, जिन्हें वे फैशन का नाम देते हैं। और इन सब की वजह से देश में क्या हो रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी रेडियो और टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ तथा प्रिंट मीडिया यानी अखबार, मैगजीन वगैरह के बैनर, हेडलाइन, इन सब बातों को चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहे हैं। नंबर 8, गुंडागर्दी करके हफ्ता वसूली करना, यानी जो मर्जी आए मन में वो दादागिरी करना, ये बॉलीवुड वाले ही सिखाते हैं ताकि गरीब जनता को लूट मार कर अपनी जेब भरी जाए और हवस पूरी की जाए। नंबर 7, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आना, ये भी इनडायरेक्टली बॉलीवुड वाले आपको बाकायदा सिखा जाते हैं कि माँ बाप के साथ आखिर में कैसा व्यवहार करना चाहिए। नंबर 10, हरी सब्जी और रोटी खाना गलत, जबकि रेस्टोरेंट में जाकर पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और नॉनवेज खाना श्रेष्ठ बताया जाता है। बताइए, विचारिए, क्या क्या देखते हैं और क्या क्या वो दिखाते हैं और क्या सीख रहे हैं आप। वहीं नंबर 11, पुराने गानों में मधुर भजन, राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम का बोलबाला था। जीवन को प्रेरित करने वाले सुंदर गीत हुआ करते थे जिससे मानवता के साथ साथ समूची सृष्टि के लिए प्रेम समाया रहता था। मगर आज के आधुनिक गानों में द्व्यर्थी बोल, अश्लील पहनावा, रिमिक्स का भौंडापन, कानफोड़ू आवाज, मेलोडी तो खत्म ही हो गई है, मगर उसके नाम पर पूरा घचर पचर और खचर पचर सॉन्ग सुनाना और दिखाना, जिनको सुनते ही और देखते ही आदमी टेंशन और डिप्रेशन में जाने लगता है। नंबर 12, पूरा बॉलीवुड सेक्स ओरिएंटेड फिल्म बनाता है। जी हाँ, काम को भड़काने वाली चीज़ें वो बार बार परोस रहे हैं और इसके लिए न जाने कितने तरीके के प्रीमियर शो, एडवर्टाइजमेंट और आपके मोबाइल में भी बाकायदा वो ओपनिंग करते हैं इन सब चीज़ों की। ये कहाँ जा रहा है हमारा देश? क्या हम आज सोचने के कगार पर हैं? कुछ विचार कर सकते हैं, विवेक करना चाहिए कि नहीं हमें? ये हमें खुद को सोचना है बजाय बॉलीवुड को दोष देने के। वो तो दोषी है ही है, लेकिन इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। हाँ, सुशांत केस के अंजाम को देखते हैं क्या होता है बॉलीवुड पर, और इस तरह की घटनाओं को लेकर देश में कौन सा नया कानून बनता है और क्या कुछ हो सकता है। हमें इन सब की बेसब्री से इंतजार है। सुशांत सिंह राजपूत दिल्ली से इंजीनियरिंग टॉपर था। फिर सवाल आता है कि वह फिल्मों को क्यों करियर चुना? क्या नेम फेम मनी का ही चक्कर था या फिर कुछ और मामला था? आखिर ये फिल्म वाले क्या करते हैं जो सालाना 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक कमाते हैं, जबकि देश के टॉप क्लास के साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स को साल भर में महज 10 से 20 लाख की सैलरी मिलती है। देश के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले महामहिम राष्ट्रपति की वार्षिक कमाई भी 1 करोड़ से कम है। आखिर ये एक्टर और एक्ट्रेसेस क्या करते हैं जो 10 से 100 करोड़ रुपए कमाते हैं? ये इतनी बड़ी संख्या है कि हमारे टॉप क्लास के वैज्ञानिकों की सैलरी से 100 गुना ज़्यादा है।
देश में आज सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति का ही जबरदस्त बोलबाला है। इनमें संबंधित लोगों की कमाई और प्रतिष्ठा सीमा से भी अधिक है। यही लोग आधुनिक युवाओं के आदर्श हैं, जबकि वर्तमान में इनकी विश्वसनीयता पर बड़े बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स और वेश्यावृत्ति, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग और राजनीति में गुंडागर्दी, इन सब में मुख्य कारक धन ही है। यह धन आपके जेब से जाता है। जी हाँ, ये सारा पैसा आपके जेब से निकाल लेते हैं और आपको हवा तक नहीं लगती है और आप अपना घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। 50 साल पहले फिल्मों में इतना नंगापन नहीं था और न ही आधुनिक क्रिकेट की तरह चीयर लीडर्स का ग्लैमरस तड़का। राजनेता भी इतने अंधविश्वासी, अहंकारी और झूठे नहीं होते थे, मगर आज तो यही सब भगवान बने बैठे हैं। जिस देश में युवाओं के आदर्श बुद्ध, महावीर, कबीर जैसे महान सद्गुरु संतों का कोई स्थान नहीं है, जीवन की पराकाष्ठा, स्वयं की खोज के बारे में कुछ भी सोचना समझना नहीं है, और नहीं देश के क्रांतिवीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे सितारों को हीरो नहीं समझा जाता, और वैज्ञानिक, शिक्षार्थी, शोधार्थी को कोई पूछता नहीं, तो ऐसा देश निश्चित तौर पर घोर पतन की तरफ ही जाएगा। इसके ताजा सबूत के तौर पर आप हाथरस, निर्भया कांड, भ्रष्टाचार, काला बाजार, हिंसा, हत्या, मारकाट को बड़ी आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो आपके नजरों नजर है। ऐसे में ये फिल्मी सितारे, क्रिकेट के सितारे या फिर राजनेता स्वयं की आर्थिक उन्नति भले कर लें, पर देश की उन्नति हरगिज संभव नहीं है। जिस देश में अनावश्यक और अप्रासंगिक क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ता रहेगा, तो देश की समुचित प्रगति कभी भी संभव ना होगी। धीरे धीरे देश में भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती रहेगी, तो ईमानदार लोग हाशिए पर चले जाएंगे। राष्ट्रवादी कठिन जीवन जीने के लिए अभिशप्त होंगे। बहुत गहरे में आपको इन्हें विचारना और समझना है कि आप एक जमाने में पूरी दुनिया में विश्व गुरु थे। आप हर मामले में टॉप पर थे, आपकी पूछ थी, मगर आज क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? हमने अपने विवेक और विचार को तिलांजलि दे दी है, और जो भी रियलिटी है इस जगत की सच्चाई, जिसे आप सुप्रीम स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, उनसे हमारा नाता टूटता जा रहा है। हमें फिर से खुद के भीतर झांकना होगा और समझना होगा कि पूरी दुनिया को बटोरने और समेटने वाला, पूरे धन पर राज करने की गरज रखने वाला, सबको जानने वाला आखिर मैं कौन हूँ। जब तक मैं ये न जानूं कि मैं कौन हूँ, तब तक पूरी दुनिया को जान लेना और बटोर लेना कोई काम का नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसे जल्द से जल्द समझना होगा और इस भ्रम जाल से बाहर निकलना होगा। तभी आप अपने जीवन को पूरे शिद्दत के साथ, शांति और सुकून के साथ जी सकते हैं। ऐसा दिन आपके जीवन में जल्द से जल्द आए और आप राष्ट्र प्रेम के साथ साथ समूची सृष्टि से प्रेम कर सकें। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। शानदार साथ निभाने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया आपका कि आप हमारी बड़ी बेताबी से इंतज़ारी करते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने तमाम चाहने वालों के पास फौरन शेयर कर दीजिए, ताकि उनके अंदर भी सच्चाई का बोध हो, उनकी भी आंखें खुले और उनका जीवन धन्य धन्य हो जाए। और चलते चलते नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, ताकि कल जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो फौरन उसकी सूचना आपको मिल जाए, यानी बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आप सबका। साहेब बंदगी साहेब।